गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने 9th क्लास के 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। इससे पहले हमने कबीर पढ़ा, कवित्री ललित पढ़ा और रसखान पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। कवि हैं ये। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। सन है ये, पहले चैप्टरों में आपके संवत आ रहा था सर, नहीं सन ही आ रहा है। 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने तो जन्म हुआ 1889 में, और जब 16 साल के थे तभी ये क्या बन गए थे, टीचर बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। मतलब पढ़ाने का कार्य छोड़कर इन्होंने पत्रिका का नाम क्या था, प्रभा पत्रिका निकाली। कौन सी? प्रभा पत्रिका इन्होंने निकाली। वे देशभक्त, कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। ये भी किनके नाम है? कर्मवीर और प्रताप भी पत्रिकाओं के नाम है भी। सन 1968 में इनका देहांत हो गया, मतलब 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां का मतलब इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है इनको? पद्म भूषण और साहित्य अकादमी। जब आप इनका परिचय करोगे तो अलग से टॉपिक डाल दो ना, पुरस्कार, और पुरस्कार में आप क्या लिखोगे? पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। मतलब इनमें किस भावना को प्रमुखता दी गई है? देश प्रेम की भावना को प्रमुखता दी गई है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी को। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। किस किस पर संबंधित लिखी है? भक्ति से संबंधित, प्रेम से संबंधित और प्रकृति से संबंधित कविताएं इन्होंने लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। जिस प्रकार से परंपरा से चले आ रहे थे छंदों में बंधी हुई रचनाएं, उसी प्रकार से इन्होंने भी किया है। लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वो आधुनिक काल की रचनाएं हैं, इसलिए मुक्त छंद में लिखी गई रचनाएं हैं। मुक्त छंद का मतलब है जहाँ जिस छंद में लय, यति, गति, ताल का विशेष कोई ध्यान नहीं रखा जाता, वो कौन सा छंद कहलाता है? मुक्त छंद कहलाता है। तो इनका अब पाठ परिचय। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यहाँ ब्रितानी किसके लिए है भाई? अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटेन के लिए। उपनिवेशवाद, उस समय हमारा देश क्या था? गुलाम था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। एक उपनिवेश के रूप में था, अलग से स्वतंत्र देश नहीं था, गुलाम था ये। कविता बहुत लोकप्रिय रही है। कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार से भारतीय सेनानियों को जेल में डाल दिया जाता था और उनके साथ कैसा व्यवहार, कितना बुरा व्यवहार करते थे अंग्रेज, क्या क्या उनको दुख देते थे, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। मार्मिक यानी मर्म को छूने वाला, दिल को छूने वाला वर्णन इसमें किया गया है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। एकाकी का मतलब अकेले हैं जेल में, और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, कोकिल यानी कोयल से अपने मन का दुख, संतोष
और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कहने का मतलब है कवि उस कोयल से कह रहे हैं, उस कोयल पे गुस्सा प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि इस समय मधुर गीत गाने का समय नहीं है। क्या करने का? गीत गाने का है, मुक्ति का गीत। मतलब देश को स्वतंत्र कराने के लिए अलग जगाने की आवश्यकता है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। मतलब प्रकृति में जो जीव व्याप्त हैं उन सभी को क्या लगने लगा है कि किस में है, वो जेल में है, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था। इसलिए सभी को ये लगने लगा है कि हम सभी क्या हैं, गुलाम हैं। इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। अर्धरात्रि यानी आधी रात में कोयल क्या कर रही है, चीखने लगी है। मतलब वो बोल नहीं रही है, वो चीख रही है, मतलब अपने दुख को प्रकट कर रही है, देश में व्याप्त दुख को प्रकट कर रही है। तो किसका वर्णन है इसमें? कैदी और कोकिला। कैदी कौन है यहाँ पे? कैदी हैं कवि खुद माखनलाल चतुर्वेदी जेल में हैं और एक कोयल को देखकर वो अपनी रचना लिख रहे हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो और रह कर तुम रुक क्यों रही हो, मतलब चुप क्यों हो जाती हो। कोयल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ तो सही कि तुम गाती तो हो लेकिन बीच बीच में तुम रुक क्यों जाती हो। संदेशा किसका लाती हो और तुम किसका संदेश लेकर आई हो। हे कोयल तुम बताओ तो। मुक्त छंद में लिखी हुई रचना है, ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के अर्थ भी नहीं आएगा, बिल्कुल सीधा अर्थ आएगा। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोर बटमारों के डेरे में। बटमार है वे रास्ते में जो चोर लूटमार करते हैं, उनके लिए आता है भाई। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि कह रहे हैं कि जेल की जो दीवारें हैं कैसी हैं, ऊंची हैं और कैसी हैं, काली हैं, मतलब वहाँ पे अंधेरा है। जेल की दीवारें ऊंची और काली हैं, मतलब अंधेरे से घिरी हुई हैं। डाकू चोर, वहाँ पर कौन कौन है? डाकू हैं, चोर हैं और राहगीर, मतलब रास्ते में लूटने वाले चोर हैं, लुटेरे हैं। उन सब के बीच में मुझे रहना पड़ रहा है। अंधेरी ऊंची काली दीवारों के बीच में रह रहा हूँ और वहाँ पर डाकू हैं, चोर हैं, रास्ते में पकड़े गए चोर हैं, उनके बीच में मैं रह रहा हूँ। जीने को देते नहीं भर भेंट खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। क्या करें? जो अंग्रेज हैं वह क्या नहीं करते, जीने के लिए खाना भी नहीं देते, मतलब पेट भरकर खाना भी नहीं देते हैं और मरने भी नहीं देते। मतलब हमें ना ही जीने के लिए खाना देते हैं और ना ही मरने दिया जाता है। जीवन पर एक दिन रात कड़ा पहरा है, मतलब अब उन पर जेल में क्या लगा रखा है? कड़ा पहरा लगा रखा है। हम किधर भी जाने में सक्षम नहीं हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कि ये जो अंग्रेज़ों का शासन है या फिर अंधकार, तम यानी कि अंधकार का हमारे देश पर गहरा प्रभाव हो रहा है। मतलब जो शासन में नियमों से जो दंड दिया जाता है, उस दंड के खिलाफ सारे कार्य हो रहे हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली है। हिमकर यानी चंद्रमा, चंद्रमा भी हमारी तरफ देखकर क्या हो गया है? निराश हो गया है। हमारी हालत देखकर निराश हो गया है और चला गया है। अब रात भी कैसे आ गई है? काली आ गई है। चंद्रमा के चले जाने से रात भी क्या हो गई है? काली हो गई है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, आली यानी सखी, सहेली। हे, किसको कह रहे हैं यहाँ पे? कोयल को, कि हे कोयल, हे सखी, तुम इस काली रात में, काली माँ से युक्त रात्रि में तुम क्यों जाग रही हो? तुम्हें जागने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बताओ तो। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, तुम फूकना यानी पुकारना, आवाज़ करना, कि तुम दुख से भरी हुई, वेदना यानी दुख से भरी हुई की तरह कैसे बोल रही हो। हे कोयल बताओ तो, तुम्हारा क्या लुट गया है? क्या लुटा, कि तुम्हारा क्या लुट गया है। इस प्रकार
बाकी का चैप्टर आपकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।